सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची पूर्वे पूर्वे प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर ओटी शेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची जय देव जय देव. वासनाते अमुख नामना गौरी वरुण सूर्यास्त नवग्रह विधुता मंडल देवता ध्यान पूजन नित्वारांत समय श्री आदि शक्ति जग जननी माँ भगवती गौरा पूजन नित्वारांत समय मंदिर प्रांगणे पूर्व कृपा प्राप्त नित्वारांत समय से कामना कीजिए जो भी हमारे भारतवर्ष में जो भी पवित्र नदियाँ जैसे गंगा जमुना सरस्वती वो गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेश्वर संधुम करो 3 बार घुमा करके नीचे रख दीजिए. मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सता नमोतते नमो नमः अदार्थते मातरूपेण संसिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै में फूल लेकर के बड़े ही भाव से गणेश जी का ध्यान करें. गजाननं भूतिगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचादिवक्षणं उमासुतं शोकविनाशिकारकं नमामि विघ्नेश्वरपाशपङ्कजम्. ओम गंगणपतये नमः. गणपतिं आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि हस्ते पुष्पमाला प्रतिष्ठा ओम प्रतिष्ठा अत पूज्य तो पूजन कीजिएगा. इस लोटे से 4 बार कलश में 4 बार नीचे गौरी जी के लिए छोड़ दीजिएगा 4 बार सुपारी और 4 बार पाटे पर 2 बार इन चारों कलशों में. आप चाची हाथ लगा लो ये बात आप ठीक लगा. ओम हरिम वाद्योषपाद्यमस्तोऽस्यर्गं मुखे स्यात्मनं सर्वांगे स्नानान्ते गंगा जल जल स्नानान्तं प्रत्रगय्यताम्. ओम बद्धं कर्णे विश्वभानुदेवा पद्म पश्येमः जतुजत्रा शिरहि रंग उत्सवा गौंसस्विनो विशसे मयि देवहितं यदा यो. पाटे पर जहाँ तक पहुँचो वहाँ तक छोड़ दो. जानना पड़ता है इसी जगह से छिड़क दीजिएगा. मयि देवहितं यदा यो. ओम वाद्योषवाद्यमस्तोऽस्यर्गं मुखे स्यात्मनं सर्वांगे स्नानान्ते गंगा जल जल स्नानान्तं विदगयितां वस्त्रम् उपस्थं सररभूषादिकेशों में लोग लज्जा निवारणे मयो अपादिकेशोभ्यं वासति पदगयितां. ब्रह्मं जगनानान्ते ब्रह्मं सूत्र यज्ञोपवीतान्ते द्वियम् आचमनान्ते जलानान्ते समर्पयामि. ये उल्टा हो ये सीधा है. यज्ञोपवीतान्ते द्वियम् आचमनान्ते जलानान्तं समर्पयामि. तिलकस्तु तिलक लगाइए आप गौरी जी करो. मैं एकान पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगय्यतां मालान्ते पुष्पाणान्तं समर्पयामि. मालान्ते पुष्पा कोई बात नहीं कोई डेली थोड़ी न हो जाती मौका मिला. ओम हरिओम मनाभ्या ओम हरिओम माल ओम हरिओम चंदवा मनसो जागृत सूर्यो अजायत. पाटे पर चला दो. मालान्ते पुष्पाणान्तं स्वं दूरस्य दूपकालसं धीरस्य दिव्यं दीपक समीप अचताणान्त स्वं हस्तोपच्छालभो नो वेदो देवभूते पद्यां भूमे सिता सोता सथा लोकान् अकल्पन्या नवरान्ते द्वियम् आचमनान्ते जलानान्तं समर्पुध. हाथ लगा लीजिए. नवरान्ते द्वियम् स्नानान्तं कर दीजिए. यदि हमसे इस दौरान कोई भी किसी प्रकार की गलती हुई हो तो मुझे आप अपना गौरी होकर श्रवण प्रदान बामुकवि गोमित गोगरक्षा गुरोत गुप्ता सुंदरावकेतवा सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तो. समतान्ते पुष्पाणान्ते नमस्कारान्तं समर्पयामि. गौरी वरुण सूर्यास्त नवग्रह देवी जी अपना अबोध बालक जानकर मेरे द्वारा क्यों पूजन आप स्वीकार करें और मुझे क्षमा करें. ऐसे सीधे हाथ दिखलाइए 3 बार ऐसे 3 बार दिखाइए. मंत्रेणम क्या ये नंबर 3 नमुद्रे बोलो गणेश भगवान की जय. जय 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 कपीशूर धाम तुम्हारे मैं बसूं नित लीला चिंतन करूं. राम राम रटवे करूं राम कैसे करूं. सीतारमाचल नमः.
दुर्गा विनाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा। मला पहिला सुनता तुम्ही नहीं पहना दूंगा पापा। लगभग सब खोल मूर्ति साली के लगभग उनके ऊपर छोड़िए। ओखदीपयोरितंतरिचे पयोदाह पयशति पशुषा शंतुमय्यम पया स्नानान्तं प्रत्रिगय्यताम्। बस स्नानान्ते मधुस्नानान्ते गतस्नानान्तं वेदां मृतमञ्चामृतं श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नारायण जड़े वासुदेवा पंचामृतस्नानं पाठले शांताकारं विजयशयनं पद्मधारं विश्वं विश्वाधारं कुशलोंगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवन्दे विष्णुं वैभवं सर्वलोकैकनाथं ॐ विष्णवे नमः। सुक्षीकरणां यथास्थान से कटोरी में रखी वस्तम सरभूषादिकेशो मे लोकलज्जा निवारणे मयोपादिकेशोभ्यम भासती विदगयितां गन्धत्। ओम यज्ञोपवीत ब्रह्मं जगनानान्ते ब्रह्मं सूत्र यज्ञवेदान्ते द्रियमाचना पुष्पाणान्ते पुष्पमालान्ते माल्यादीन सुगल्दीन होमादित्यादीन महवर भये खान पुष्पाणि पूजार्थं पितृगय्यतां मालान्ते पुष्पाणान्तं समर्पयामि। आदिदिंगजायत वनस्पतौ से दूर से धूपकाणान्ते समर्पयामि। अब एक बार दौड़ा पड़े मंदिर के अंदर तथा लोकान् अकल्पन्यः ऋतुफलानान्ते गत्तामिताम्बुलान्ते पुंगीफलं महादिव्यं नागताम्बूलं प्रतिगयितां ताम्बुलान्ते पुंगीफलानान्ते समर्पयामि साद्गुराणान्ते तद्दक्षिणानान्तं समर्पयामि। निरर्थक जाने न पाए ये मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ कर न आसक्त रह कर दिन रात अपने मतलब की कह कर सुख के लिए लाखों दुख सह कर ये दिन अभी तक यूं ही बिताए। मैं हूँ पतित दो हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो जीवन निरर्थक जाने न पाए। क्षमतान्ते पुष्पाणान्तं समर्पयामि। बोलो गणेश भगवान की जय, बोलो शालिग्राम भगवान, बोली सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो गणेश भगवान की जय। हस्ते पुष्पार्घ्य तो हाथ में फूल ले लीजिए और बड़े ही भाव से आप दोनों लोगों ने गणेश गौरी वरुण सूर्यास्ति नवग्रह देवी देवता अर्थात पंचांग देवी देवताओं के भाव और बड़े ही चाव से भगवान का पूजन ही किया था। पूरी कथा भर में सिर्फ वर्ण ही बतलाया गया। अब लीलावती कलावती कौन सी कथा कही थी? कथा किसी ने की 5 भाग में बांट दिया और उसी सत्यनारायण भगवान की कथा प्रारंभ हुई। बोली सत्यनारायण भगवान की जय। अभी ये बताएं एक समय की बात है जहाँ पर 88,000 ऋषि मुनि का प्रश्न विचार कर रहे थे। एक समय की बात है जहाँ पर 88,000 आने वाला है, हम लोगों की धर्म की रक्षा कैसी होगी। जितने ऋषि मुनि थे वह समझ लोग इस बात को लेकर के बड़े ही चिंतित थे। उसी जगह से सूर्य महाराज जी पूछने लगे, हे ऋषि मुनियों तुम लोग क्यों रो रहे थे, क्यों चिल्ला रहे थे, आखिर कारण क्या हो गया? नारद जी जैसे इतनी बात को श्रवण किया उसी क्षण पर ऋषि मुनि के लगे, महाराज आप बिल्कुल ठीक समय पर आए। हम लोग एक बात को लेकर के बड़े ही चिंतित हैं, इस काल कलयुग में धर्म और धन की रक्षा कैसी होगी। हम लोग बस इसी बात को लेकर के बड़े ही चिंतित हैं और बड़ा ही दुखित हैं। जैसे इतनी बात को श्रवण किया नारद जी कहने लगे, हे ऋषि मुनियों सिर्फ आप लोग अपने आप को देखो, दूसरा क्या करता है उसे करने दो, बिटिया क्या करती उसे करने दो, लड़का क्या करता उसे करने दो, सिर्फ आप अपने आप को देखो। जैसे इतनी बात को समझ किया उसी क्षण पर ऋषि मुनि हाथ जोड़ के कह लगे, महाराज ये हम लोगों तो ठीक है, अर्थात जो गृहस्थी जीवन में जी रहे उनके लिए क्या है, ये हम लोगों तो ठीक है, लेकिन जो गृहस्थी जीवन में जी रहे उनके लिए क्या? जैसे इतनी बात को समझ कर उनके लिए क्या? उसी क्षण पर नारद जी कहने लगे, हे ऋषि मुनियों यदि एक चोर जा रहा हो उसकी तरफ एक उंगली उठाओ तो 3 उंगली पहले घूम जाती,
स्वतः अपना शरीर कहता है पहले आप अपने आप को देखो, बाद में तुम दूसरे को देखना। पता लगा हम अपने आप को तो देखे नहीं पा रहे, दूसरे के लिए फलनिया वैसा है, ढिमकनिया वैसा है, इसी में पूरा जीवन खत्म करे थे। नारद जी ने जैसे बतलाने के पश्चात नारद जी कहने लगे, मैं काफ़ी समय के बाद मैं इस पृथ्वीलोक में आया हूँ, तो जरा मैं पृथ्वीलोक के वासियों को देख लें। आज वो पृथ्वीलोक के वासियों को देखने जाते हैं तो क्या देखते हैं, कोई अंधा है तो कोई लंगड़ा है, किसी के पास मेले तो मेले तो किसी के पास वो भी नहीं, किसी के पास 8-8 10-10 लड़का लड़कियाँ तो किसी के पास एक भी नहीं, किसी के पास सुबह का भोजन तो किसी के पास शाम का भोजन नहीं। नारद जी कहने लगे, भगवान विष्णु कह रहे तुम सबको एक समान रखेंगे, यही एक समान रखे हुए क्या? नारद जी क्रोध करने लगे, अर्थात गुस्सा करने लगे। जैसे बम लोग पहुँचे, लेकिन आज उनको भगवान विष्णु दिखाई नहीं दे रहे थे। क्यों नहीं दिखाई दे रहे थे? क्योंकि नारद जी ने क्रोध किया था, अर्थात गुस्सा की। और हम लोग दिन भर में जाने कितने बार गुस्सा करते, हम लोग भगवान कैसे अपनाते, हम लोग यज्ञ करते, दान करते, भजन करते, इसके कारण भगवान अपना लेते। नहीं तो वरना एक भी बार न देखें कि हम लोग क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। नारद जी ने हाथ जोड़ के प्रार्थना की, नारायण नारायण भजमन भजमन नारायण 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 भजमन शिवन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। सतना भगवान की जय। आज हमारे ब्राह्मण देवता को दिन भर होते थे, आज वो समस्त लोग उनको बुला बुला के देने लगे। कहने, हे सतन ब्राह्मण, आप बहुत दिनों के बाद आए, आप अपने भिक्षा लेते जाओ। हे सतन ब्राह्मण, आप बहुत दिनों के बाद आए, आप अपने भिक्षा लेते जाओ। आज हमारे ब्राह्मण देवता को बिना मांगे ही इतना धन प्राप्त हो जाता है कि आज वो अकेले तो हो सकता है ये जो मेरी झुपड़िया है ये को महल में बदल जाए। ये कांचा के मन में जग गई। उसी क्षण पर अपनी मड़िया को लीप पोत करके आचार्य पुत्र के घर गए, हिति प्रेमी के घर गए। शामी कालीन बंधुओं के साथ बैठ करके सत्यदेव महाराज का पूजन प्रारंभ किया। पूजन करने मार्ग से वहां पर अच्छी खासी भीड़ भाड़ हो जाती है। आज का समय ऐसा है, आप जिसको बुलाओगे वो जरूर आएगा और जिसको नहीं बुलाओगे वो नहीं आएगा। और खास तौर से वो व्यक्ति नहीं आएगा जो रोजाना घर में आकर के चाय पीता। अगर उसको भूल जाओ बुला हुआ देना, उससे बाद पूछो भैया कल क्यों नहीं आए थे, उसका सीधा एक का जवाब होगा तुमने हमको बुलाया था। वैसे नहीं बुलाना पड़ता, जहाँ समय हुआ चलो चाय पीने के लिए, लेकिन भगवान के नाम पर बुलाना पड़ता है। आज का समय, पहले जहाँ भी पूजन पाठ हुआ करता था वहाँ किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, अपने आप सब लोग आकर के सहयोग करते थे और पूजन का भी आनंद लेते थे। आज उसी तरीके से ब्राह्मण देवता ने किसी को न बुलाया, वहाँ पर अच्छी खासी भीड़ भाड़ हो गई। भगवान मन में विचार करने लगे कि हमारे पूजन का विस्तार इस जगह से और भी बढ़ सकता है। एक छोटा सा स्वरूप बना करके ब्राह्मण देवता के घर में आ गए। ब्राह्मण कल गए, ब्राह्मण देवता ब्रह्मरोही ब्रह्मरोही ब्रह्मरोही, तुम्हें जो भी मांगना तुम सब कुछ मांग लो। ब्राह्मण देवता हाथ जोड़ के कर लगे, महाराज आप तो मेरे मेहमान हैं, मेहमानों से कहीं कुछ मांगा जाता है क्या? भगवान का नहीं, तुम्हें जो भी मांगना तुम सब कुछ मांग लो। आज हमारा ब्राह्मण देवता क्या मांग रहे, आप मेरे साथ 24 घंटे रहिए। भगवान कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता ये तो हमने तुमको रास्ते में ही दे दिया था, और भी जो कुछ मांगना हो तो तुम वो भी मांग लो। ब्राह्मण देवता मन में विचार करने लगे, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, ला जो भी मांगना हो मांग लिया जाए। तिरवाचा रहा लिया, जो मैं मांगूंगा वो आप दोगे? भगवान ने कहते तथास्तु दूंगा। क्या मांग रहे? रथम कुंदरम मंदरम हैंचा रुचामी डरिंगा जुलिंगा महिंचय। उन्होंने सारी वस्तु मांग ली, हाथी घोड़ा रथ रब्बा नौकर नौकरानी रुपया पैसा सब कुछ मांग लिया। आज जैसे भगवान वहाँ से जाने लगे, लेकिन जाते जाते भी ब्राह्मण देवता से कहेंगे, ब्राह्मण देवता तुमको रात भर में सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। भगवान वहाँ से लोप हो जाते, अर्थात गायब हो जाते। जितने वहाँ के सोतागढ़ थे, भक्तागढ़ थे, बड़े ही अचंभे पड़ गए। एक दात्री ब्राह्मण के घर में भगवान आ गए। समस्त लोगों ने प्रसाद लिया। ब्राह्मण देवता से कहेंगे, हे ब्राह्मण देवता तुम धन हो, जब अंतिम समय आता है तब कोई भी हरे राम हरे कृष्णा नहीं कहता। सब मनुष्य अपने चक्कर पड़ जाते हैं, अम्मा कौन सी बैंक में ज़्यादा रखा है, बप्पा या किसको देना या किसको देखना, सब अपने चक्कर पड़ जाते हैं। कोई भी हरे राम हरे कृष्णा नहीं कहता।
आज तो आपने साक्षात प्रभु के दर्शन करा दिए, आप धन हो। समस्त लोगों पर प्रसाद लिया, जयकार लगाते हुए अपने अपने घर को चले जाते हैं। इसलिए द्वितीय अध्याय बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। बोली सत्यनारायण भगवान की जय। और जिस व्यक्ति को पता लग जाए कि रात भर में सब कुछ हमारा हो जाएगा, उसे नींद आएगी क्या? कतई नींद नहीं आएगी। उसके मन में तो एक चीज चलता रहेगा, कितनी जल्दी सुबेरा होए, कितनी जल्दी सब हमारा हो जाए। आज उसी तरीके से हमारे ब्राह्मण देवता के भी मन में यही विचार आ गया। ब्राह्मण देवता रात जागरण करने लगे। क्या करने लगे? गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, हे गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय, हे गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोली सत्यनारायण भगवान की जय। आज हम तुमको रात भर में सब कुछ दे देंगे, यदि सोएंगे नहीं तो तुमको कैसे देंगे? भगवान को माया भी निद्रा दे दी। ब्राह्मण देवता कहाँ सो रहे थे? टूटी खाट और फूटी मड़िया में सो रहे थे। इधर भगवान ने माया पिला दिया, सोने का महल, हाथी घोड़ा रथ रब्बा, नौकर नौकरानी, रुपया पैसा। आज मैं सुबह से लेकर के मैं शाम तक मैं सिर्फ सत्यदेव महाराज का पूजन करूंगा और कुछ भी नहीं करूंगा। पूजन की सारी सामग्री को एकत्र किया, आचार्य के घर गए, शाम कालीन नाम करके प्रातः काल बैठ करके सत्यदेव महाराज का पूजन प्रारंभ किया। पूजन करते ही समय दोपहर के समय था, 2 कोल करा रहे थे, प्यासे थे, प्यासों के कारण उनकी जान भी निकल जा रही थी। एक कोल करारा बोला, आगे ही चल करके हमारे ब्राह्मण की मड़िया है, उस लोटे से वो जल पिला देते हैं जिस लोटे पर डामर लगा हुआ है। चल करके उन्हीं पास जल पीते हैं। आते हैं तो क्या देखते हैं, यहाँ तो कोई धनी आकर के जो प्रतिदिन भिक्षा मांगा करते थे, आज इतने बड़े भवन के स्वामी हैं कि हाथ में प्रसाद लिया, उन दोनों कोल करारों को दिया। कोल विकरारों ने उस प्रसाद को ग्रहण किया और जल भी किया। ब्राह्मण देवता हाथ जोड़ के कहने लगे, हे मेरे परम मित्र, कि जो भी तुम देख रहे हो इसमें मेरा एक भी नहीं का दिया हुआ है। उसी क्षण पर आज कोल विकरारे हाथ जोड़ के कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, मुझे भी आप पूजन की सारी सामग्री बताओ, मैं भी प्रभु का पूजन करूंगा। साथ बनाओ भाव और चाव से। आज जैसे इतनी बात को अनुसरण करने के पश्चात आज कोल विकरारों ने प्रसाद को ग्रहण किया, जल पिया। जल पीने के पश्चात लकड़ी का बोझ बाहर से उठाया, अपने सिर पर रख करके आगे चलने लगे। कुछ मार्ग चलने के बाद आज उन्होंने संकल्प किया, आज जो भी इस लकड़ी बेचने से जो भी धन प्राप्त होगा वो सारा धन हम भगवान के चरणों में ही लगा डालें। भगवान ने परीक्षा ली, देखे मेरा पूजन करेगा भी या ये ऐसे कह रहा। जो उनकी लकड़ी 1 रुपए किलो बिका करती थी, आज भगवान की कृपा से वो 4 रुपए किलो बिकने लगी। भगवान ने उनको तिगना दे दिया। आज जब उनको तिगना धन प्राप्त हो जाता है, आज कोल विग्रहों को जो भी धन प्राप्त हुआ, उसी धन से उन्होंने पूजन की सारी सामग्री को एकत्र किया। आचार्य के घर गए, प्रेमी के घर गए और सत्यदेव महाराज का पूजन प्रारंभ किया। पूजन करने मार्ग से भी वहाँ भी अच्छी खासी भीड़ भाड़ हो जाती है। जब तक कोल विग्रह इस पृथ्वीलोक में रहे, सारे सुखों को भोगने के पश्चात अंत में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इसलिए तृतीय अध्याय बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो गणेश भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम,
सीता के भी प्यारे राम, सीता के भी प्यारे राम, भक्तों के भी प्यारे राम, भक्तों के भी प्यारे राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, हाँ विपिन, हाँ विपिन। श्री राम जय अरे पार्किंग में बैठे हैं हम यार मंदिर पे, इधर पकड़ा देते यार। पूरी सतना भगवान ने ठीक, ठीक, ठीक। जय। ये बारंबार उनका प्रतिदिन का कार्य क्या था? देवालय जाना, अर्थात वो मंदिर जाया करते थे। वहाँ के ब्राह्मणों को वो इतनी दान दक्षिणा दिया करते थे, इतनी दान दक्षिणा दिया करते थे कि कम से कम 1 से 2 महीने तक मांगने की जरूरत नहीं पड़ती होगी। ऐसा मैंने पुस्तक से अर्थ निकाला था। लेकिन आजकल के ब्राह्मणों को क्या कहा जाए? सब जय जय, चाहे जितना दे दो सब कम है, चाहे पूरा घर लिख के दे दो वो कम, तो जानना है? वो तो राजा है, राजन के पास धन दौलत नहीं रहेगा तो क्या हम समझ के पास रहेगा? राजन के पास धन दौलत तो बहुत था, लेकिन उनके पास कोई संतान नहीं। कहा जाता है कि धन दौलत चाहे जितना बड़ा हो, अगर संतान नहीं तो वो किसी काम की भी नहीं। काम के आपके तभी तक है जब तक आपके इस शरीर में दम है, उसके पश्चात सब बेकार। आज कुछ समय बीतने के बाद, कुछ क्षण बीतने के बाद राजन भगवान के चरणों पर जा करके इतना रोने लगे, बिल्कुल भीग जाते। भगवान से रहा नहीं गया। भगवान ने एक बूढ़े ब्राह्मण का भेष बनाया, राजन के सम्मुख जाकर के सामने खड़े हो गए। राजन से कहने, हे राजन, तुम क्यों रो रहे हो? राजन मन में विचार करने लगा, जब हम मंदिर प्रांगण के अंदर प्रवेश किया था तब तो कोई भी ब्राह्मण देवता नहीं थे, ये अचानक ब्राह्मण देवता कहाँ से आ गए? उसी क्षण पर राजन ने जैसे मन में विचार इतना करने के पश्चात राजन कहने लगे, आप तो ब्राह्मण हैं, आप अपने मंत्र से बतलाएं। भगवान को क्या बतलाना? भगवान ने सीधे कह दिया, तेरे पास कोई पुत्र या पुत्री नहीं है, इसके कारण तुम रो रहे हो। हम तुम्हें पूजन बतलाते हैं, उस पूजन को करो, तुम्हारे पास अवश्य संतान हो जाएगी। पूजन की सारी सामग्री बतलाई। 5 केले के खम लगाओ, वन दरबार बांधो, कलश स्थापित करो, आचार्य कुछ के घर जाओ, हेती प्रेमी के घर जाओ, सभा पाव से लेकर के सभा मन तक प्रसाद बनाओ, भाव और चाव से कि आज मेरे के प्रभु आएंगे, प्रभु को हम खिलाएंगे, जो भी है सब कुछ प्रभु का है, मेरा कुछ भी नहीं, ऐसा भाव और चाव भी रखते हो। आज जैसे इतनी बात को समझ किया, भगवान ने बतलाया, भगवान वहां से गायब हो गए। राजन मन में विचार करने लगा कि मेरे सामने एक ब्राह्मण देवता खड़े थे, वो ब्राह्मण देवता कहाँ गायब हो गए? वो तो भगवान थे, भगवान ने बतलाया, वहां से गायब हो गए। ब्राह्मण देवता हो तो मन में ये भी विचार करे कि हमने राजन को इतनी अच्छी बात बतलाई, ना होगा तो राजन मुझे कुछ ना कुछ तो देगा ही देगा, लेकिन वो तो भगवान से बतलाया, वहां से गायब हो गए। ब्राह्मण के कन्या अनुसारेन राजन ढिंडोरा पिटवा दिया। बैठे हुए जासी किनारे पर राजा शामी कालिंग बदमुख साथ बैठ करके सत्यदेव महाराज का पूजन करेगा। प्रातः काल आचार्य के घर गए, हेती प्रेमी के घर गए, शामी कालिंग बदमुख साथ बैठ करके नदी तट के किनारे बैठ करके सत्यदेव महाराज का पूजन किया। पूजन करने मार के सही आज पूजन करने के पश्चात पूजन पूर्ण हुआ, समस्त भक्तों को प्रसाद देने के बाद, लेकिन राजा ने पूजन बंद किया। पूजन उसी प्रकार से बराबर करते रहे। कुछ समय बीतने के पश्चात भगवान की कृपा से पुत्र और पुत्री हो जाते हैं, लेकिन राजा ने पूजन बंद किया। पूजन उसी प्रकार से उसी जगह पर बराबर करते रहे। आज जब पूजन वहाँ बराबर करते रहे, आज पास ही गांव में एक साधु रमेश थे, जिसके कहते बनिया। साधु रमेश कहने लगा, हमारे ही गांव के राजाएं प्रतिदिन मेला लगवाया करते, लेकिन आज तक उस मेले में जा पाए। आज जरा उस मेले का भाव दिखाएं। मेले का भाव देखने आते हैं तो क्या देखते हैं? बताइए, सत्यदेव महाराज का पूजन है, आखिरी पूजन है, प्रसाद लो, अपने घर को जाओ। साधु रमेश सोचने लगा, मैं जरा से प्रसाद के लिए मैं कब तक खड़ा रहूंगा? ये तो पूजन हो जाए। अभी यहाँ कोई पूछ दे, पंडित जी चिल्ला तो तुम ऐसे रहो, ये सब पूरा सत्य है, सब पूरा सत्य है, लेकिन हम लोगों के अंदर भाव और चाव नहीं है। काफी भक्तों को देखा, हाथ तो प्रसाद लिया, खाया और बड़े ढंग से कहते खूब सब बाहर। काफी भक्तों को देखा, हाथ तो प्रसाद लिया, खाया, झरिया दिया। पूजन पूर्ण हुआ, पूजन पूर्ण होने के पश्चात हो आज हो साधु रमेश बनिया ने प्रसाद को लिया और अपने दूतों से कह दिया, मुझे पुनः घर ले चलो। आज दूत लोग उनको पुनः घर लेके आते हैं। उनकी स्त्री का क्या नाम था? लीलावती। लीलावती कहने लगी, आप तो अभी भी गए थे व्यापार के वास्ते, आप कटकाए
शायद बस बिगड़ने लगा। कहता भी ना पुत्र का पता ना पुत्री का, अब इसको धनुष करोगी, जब कुछ होगा तब देखा जाएगा। प्रसाद को ग्रहण किया। भगवान की कृपा से 9वें मास में ही एक कन्या ने जन्म लिया। उस कन्या का क्या नाम रखा? धन बांटना पड़ेगा क्या? उसने आना जाना ही बंद कर दिया। जहां पर वो धन को एकत्र करके रखा करते थे वहीं शयन करने लगे। कुछ समय बीतने के बाद लीलावती कहने लगी, हे स्वामी, जो आपने पूजन का वादा किया था वो पूजन न करोगे क्या? अरे तो पुत्री भी हो गई, विवाह करेंगे तब कर लेंगे। भगवान मन में विचार करने लगे कि बड़ी मुश्किल में तो हमने इस पूजन को उस पृथ्वी लोक में भेजा, अगर इसके जैसे एक दो वक्त और मिल जाए तो पूजन भी मिला दिया। अल्प आयु में ही उस कन्या को शानी कर दिया। जिस तरीके से पूर्णमासी से लेकर के अमावस्या तक चंद्रमा बढ़ा करता है, आज उसी तरीके से वो कलावती भी भगवान की कलाओं से बड़ी होने लगी। आज जब बड़ी होने के छात्र अपनी शक्ति से आगे चलने लगे। कुछ मार्ग चलने के पश्चात कुछ क्षण बीतने के बाद नौका के किनारे अच्छी खासी भीड़भाड़ थी। उसी जगह अपनी नौका को रोक करके शास्त्र वैश्य और दमाद दोनों लोग मेला लगाने लगे। माया ने चोर बेच करके जो भी धन था सारे धन को गवाया। जहाँ पर शास्त्र वैश्य और दमाद सो रहे थे उसी में जाकर के मिलवा दिया और चोरगढ़ गरम कर लो कटोरी में पद्यान। अब हो जाएगी। आदित्यावसदा विश्वे देवावतिगा तिलगंचे विश्यन्तो धर्मकामाच्छुद्धे यदा च ताणान्ते पुष्पाणान्ते पुष्मालान्ते उनकी खाली जमीन में माल्यादीन सुगंधिनो मालित्यादीन मैपनो मेघान पुष्पाणि पूजातम पत्रगयताम मालान्ते पुष्माणान्ते समर्पयामि सोद्गवजात सोतच्छिवार्ज बारिका मुखातिलिंग जायत नाभ्या आसीदन्तरिक्ष गौंशिष्टा देवतेभ्यां भूमेष्टा सोतार्पता लोकान् अगसन्ध्या नवदान्ते आत्मानान्ते गतं समर्पयामि। फलालान्ते गत्तामिताम्बलान्ते पुंगिफलान्ते स्वामी ओम अग्निदेवताभ्यो नमः। बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की जय। ओम स्वानाय नमः स्वाहा। ओम शांडिलभक्ताय नमः स्वाहा। ये अग्नि देवता का निधपद गुंगवामेव सोमं आहं तुम जास्तितम्मा। ओम गंगणपते नमः स्वाहा। ओम गंगणपते नमः स्वाहा। ओम गंगणपते नमः स्वाहा। ओम गंगणपते नमः स्वाहा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके समतम्बिके गौरी नारायणे नमोस्तुते गौरी दिव्ये नमः स्वाहा। ओम 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 गौरी दिव्ये नमः स्वाहा। नमो नमस्ते स्फटिकप्रभास सीताराय सुमंगल बुद्धाय नमः स्वाहा। ओम तम वासुते नमः स्वाहा। ओम शुक्राय नमः स्वाहा। ओम शनिश्चराय नमः स्वाहा। ओम ब्रह्म रघुवाय नमः स्वाहा। ओम कीं केतवे नमः स्वाहा। ओम श्री सूर्यास्त नवग्रह देवी देवताभ्यो नमः स्वाहा। देवी प्रपन्नाथ हरे प्रसीद प्रसीद माता जगद्गोलक्षा प्रसीद विश्वेश्वरी पाददृशम त्वमेश्वरी देवी चातुरश। ओम षोडश मात्रकाभ्यो नमः स्वाहा। ओम षोडश मात्रकाभ्यो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु मातरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु मां लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु रक्षारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु मां लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु मां क्षमा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। ओम हरि ओम वामनंतम देवजनाः पुनंतम शादिया पुनंतम स्वाभूता चाच वेदा पुनि अमः। ओम हरि ओम महा स्वाहा। ओम श्री हनुमते नमः स्वाहा। धाम तुम्हारे मैं बसूं नित लीला चिंतन करूं राम राम रटबे देवाय नमः स्वाहा। ओम श्री
लड्डू गोपालाय संकल्प नमः स्वाहा दुर्गा विनाशिनी दुर्गा ओम श्री दुर्गा दिव्यै नमः स्वाहा ओम हरि ओम भाम नमः संभवाय च महेश भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवताराय च ओम श्री दुर्गाबालाय नमः स्वाहा ओम श्री शिवाय नमः स्वाहा ओम पां चू स्वाहा 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 मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा थोड़ा सा हम भी करेंगे हरे मुरारी थोड़ा सा जरा सा बचा देना नारायण वासुदेव हरि ओम बा ओम दो दांति अंतरिक गुं दांति पृथ्वी दांति रापा दांति रोदया दांति वनपतया दांति वृते देवा शांति मम दांति तक गुं दांति दांति देव दांति श्यामा शांति देवी भूर अवतांते नमः स्वाहा हम लोग छोड़ दीजिए छोटी आगे कुंडी है ना पूरी कुंडी छोड़ दो हाँ कुंडी वगैरह बचा कर बचा के धक्का करना भाई नीचे से ऊपर को जितनी ऊपर का अपनी तरफ पूरी करिएगा देखिए ऐसे वसुधारा पुरुष वली पुरुष की इसको छोड़ना नीचे 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 से ऊपर तक छोड़ना चालू उधार जाए ओम वसुधारां देवगीतां धातु गोड़ गोड़ वसुधारां देवगीतां बोलो एक पुरुष भगवान की जय बस छोड़ दो ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट शरण दूर करे ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरी शरण गहूँ मैं किसकी स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करूँ मैं किसकी ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं मूर्ख खकामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता ओम जय जगदीश
सबके प्राणपति, सबके प्राणपति। किस विध मिलो दया में, किस विध मिलो दया में, तुमको मैं घूमती। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में